Hello everyone, welcome to Informal Cell. So in today's video, we are going to discuss about salary structure for PRT, TGT and PGT post. दिल्ली में सरकारी शिक्षकों की क्या सैलरी होती है, क्या वेतन होता है. Apart from that, we are going to discuss about gross and in hand salary. दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये एक्चुअली होती क्या है, हर एक चीज़ को डिटेल में हम देखने वाले हैं. So let's get started. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि DSSP का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं. इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, गो एंड वॉच इट. लिंक इज डाउन बिलो. सो मूविंग ऑन टू द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ DSSP. दिल्ली गवर्नमेंट टीचर की सैलरी CPC के अकॉर्डिंग होती है, दैट इज सेंट्रल पे कमीशन, जिसके अंदर एक पे मैट्रिक्स होता है, एक टेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग सैलरी डिसाइड होती है, जिसको पहले ग्रेड पे या फिर पे स्केल बोला जाता है. नाउ वी हैव अ पे मैट्रिक्स टेबल. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सो अलग अलग ऑफिसर्स का अलग अलग लेवल होता है. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन. नाउ PRT का लेवल 6 होता है, TGT का लेवल 7 होता है एंड PGT का लेवल 8 होता है. सो दीज आर द 3 लेवल ओवर हियर. नाउ एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, लेवल 6 के ऊपर ग्रेड पे 4200 है, लेवल 7 पे 4600 एंड लेवल 8 पे 4800. अगर आपको अपनी वैकेंसी की पिक्चर याद होगी, जब वैकेंसी निकली थी, जब नोटिस आया था, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर दैट इज TGT हिंदी फीमेल का ग्रेड पे 4600 है, राइट. 4600, एज यू कैन सी इन दिस वन नाउ, 4600 लेवल 7 में आता है. आई होप आई एम क्लियर विद दिस. नाउ मूविंग ऑन, यहाँ पे जो आपका लेवल 1 के साइड पे यहाँ पे जो लिखा हुआ है 35,400, लेवल 6 पे जो यहाँ पे 35,400 लिखा हुआ है, जब आपको जो पहली सैलरी मिलेगी वो बेसिक पे 35,400 होगा आपका. सेम वे TGT के अंदर लेवल 7 जो है उसके अकॉर्डिंग बेसिक पे आपका 44,900 होगा. देन PGT के अंदर लेवल 8 के अकॉर्डिंग 47,600 होगा. वेल आपकी बेसिक पे इंक्रीज़ होता जाएगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये इंक्रीज़ होता जाएगा जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होता जाएगा, राइट. ओके, अब ये तो बात हुई आपकी बेसिक पे की, कि आपका ये बेसिक पे है. बट सैलरी सिर्फ इतनी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सैलरी के अंदर अभी ऐड होना बाकी है, एंड बहुत सारी चीज़ें इसमें से डिडक्ट भी होंगी. नाउ इफ़ यू सी दिस टेबल ओवर हियर, इसके अंदर बेसिक पे PRT का 35,400, TGT का 44,900, PGT का 47,600. बेसिक पे के अलावा 3 चीज़ और है जो आपकी सैलरी में ऐड होता है, दैट इज़ DA, HRA एंड TA. ये तीनों चीज़ आपकी सैलरी में ऐड होती है एंड ये बेसिक पे के हिसाब से ऐड होता है. एक एक करके देखते हैं. सबसे पहला है DA, दैट इज़ डियरनेस अलाउंस, जिसको हम लोग महंगाई भत्ता भी बोलते हैं. ये बेसिक पे का 31% होता है. लेट्स से PRT का बेसिक पे 35,400 है, इसका 31% 10,974 होता है. ये आपका DA लगेगा. नाउ ये 31% ही क्यों लग रहा है, पहले ये 17% होता था, अब ये 31% है. वेल डियरनेस अलाउंस होता है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है इसके अकॉर्डिंग ये भी बढ़ता है, कि महंगाई बढ़ रही है तो हम लोगों की सैलरी इंक्रीज़ कर रहे हैं, एंड ये कभी कम नहीं होगा, ये हमेशा इंक्रीज़ होगा, बिकॉज इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो ये इंक्रीज़ ही होगा, महंगाई बढ़ेगी ही, कभी घटेगी नहीं. तो पहले ये 17% था, अब ये 31% हो गया. ओके, मूविंग ऑन, TGT का बेसिक पे 44,900 था, इसका 31% हो गया 13,919. PGT का DA हो गया 14,756. ये आपका 31% लगा है. ओके, नेक्स्ट आता है आपका HRA, दैट इज़ हाउस रेंट अलाउंस. ना HRA उन लोगों को मिलता है जो गवर्नमेंट के क्वार्टर्स अवेल नहीं करते. अगर मैंने गवर्नमेंट क्वार्टर अवेल कर लिया, अगर मैं उसमें रहने लगती हूँ, मैंने उसे ले लिया, तो मुझे HRA नहीं मिलेगा.
बट अगर मैं नहीं लेती, मैं अपने खुद के घर में रहती हूँ, अपने अकॉर्डिंग रह रही हूँ कि किसी पीजी में या अपने खुद के घर पे, तो मैं HRA ले सकती हूँ। ओके, HRA 27% होता है आपके बेसिक पे का। ओके, जो भी मेरा बेसिक पे है उसका 27% आपका HRA होता है, दैट इज़ हाउस रेंट अलाउंस। PRT का 27% हो गया 9,558, TGT का 12,123, PGT का 14,756। ये 27% आपका HRA हो गया। नेक्स्ट आता है आपका ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस एक बेसिक अलाउंस होता है, ये 3600 होता है जो फिक्स्ड है, ठीक है। उसके अलावा जो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस है उसका भी 31% DA निकाला जाता है, बिकॉज आपको पता है महंगाई हो रही है। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि पेट्रोल हमेशा सेम ही रहेगा, वो इंक्रीज़ होता रहेगा। जो भी मेट्रो का खर्चा है या फिर कोई और खर्चा है आपका आने जाने का, वो इंक्रीज़ होता ही रहता है, डिक्रीज़ नहीं होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगा ही होगा, राइट। सो इसी हिसाब से ट्रैवलिंग अलाउंस का 3600 आपको मिलता है। इसके अलावा 3600 का ही 31% DA जो है वो आपकी ट्रैवलिंग अलाउंस में ऐड होता है। मे बी फ्यूचर में अगर आपका DA इंक्रीज़ हो जाता है तो आपका ट्रैवलिंग अलाउंस का पैसा भी इंक्रीज़ हो जाता है। डजेंट मैटर आप अपनी खुद की स्कूटी से आते हो, बाइक से आते हो, कार से आते हो, साइकिल से आते हो, या मेट्रो से आते हो, बस से आते हो, डजेंट मैटर, बट आपको आपका ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। ये टोटल हो जाता है आपका 4716। ये तीनों कैटेगरी के लिए सेम ही रहेगा। सो इन टोटल आपका जो ग्रॉस पे है वो इस प्रकार है, जैसे कि PRT का 60,648, TGT का 75,658, PGT का 79,924। ये जो है ये आपका ग्रॉस पे है। ग्रॉस पे मतलब जो गवर्नमेंट आपको दे रही है आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग। नाउ जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी सैलरी में से डिडक्ट होता है, ठीक है। तो अब हम डिडक्शन वाला पार्ट देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी सैलरी में से डिडक्ट होती है। सबसे पहली चीज़ है नेशनल पेंशन सिस्टम, NPS। ओके, पेंशन की अमाउंट करती है आपकी सैलरी में से। वो कितनी करती है? 10% करती है। किस चीज़ का? BPA और DA को, इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, जो टोटल होगा उसका 10% आपका नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए कटता है। PRT का 4637, TGT का 5882, PGT का 6235। ओके, ये आपका नेशनल पेंशन सिस्टम के हिसाब से आपका कटता है 10% आपकी सैलरी में से, ठीक है। नाउ 10% तो आपको कटता है, ऐसे ही 10% ही गवर्नमेंट आपके अकाउंट में डालती है, नेशनल पेंशन सिस्टम के अकाउंट में डालती है, तो टोटल 20% होता है। तो जब आप रिटायर होते हो अपनी सैलरी से आफ्टर 60 और 65, जब आप रिटायर हो गए, उस पॉइंट पे आपको ये सारी अमाउंट एक साथ मिलेगी विथ इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिर्फ 10% नहीं मिलेगा, 20% मिलेगा, बिकॉज 10% तो ये है ही है, इसमें साथ साथ 10% गवर्नमेंट भी अपना पैसा डालती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट के साथ पूरी टोटल अमाउंट आपको आपके रिटायरमेंट पे मिलता है। नेक्स्ट होता है आपका मेडिकल इंश्योरेंस का अमाउंट करता है, दैट इज़ बाय DGHS के नाम से होता है, जिसमें आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है। जैसे कि अगर आपकी पेरेंट्स को, आपकी हस्बैंड को, आपकी फैमिली में कोई है, जैसे कि आपका बच्चे हैं आपके, या सिबलिंग्स हो सकते हैं अनमैरिड के लिए, तो उसके लिए एक फ़िक्स अमाउंट है, दैट इज़ 650 रुपीज़। ये PRT, TGT एंड PGT के लिए फ़िक्स्ड अमाउंट है 650 रुपीज़, वो आपका कटता है हर महीने, एंड वो मेडिकल इंश्योरेंस के लिए जाता है। ओके, बिकॉज आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है। अब मेडिकल इंश्योरेंस की भी अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो हम कभी और देखेंगे कि किसको मिलेगा, किस चीज़ के लिए आप ले सकते हो और किस किस को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका GIS, दैट इज़ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। अगेन ये आपका आता है, इसमें आपकी फिक्स्ड अमाउंट है 60 रुपीज़, वो आपका कटता है। सो टोटल डिडक्शन फॉर PRT इज़ 5347, TGT is 6592,
For PGT it is 6,945. सो ग्रीन वाला पार्ट वो है जो आपकी ग्रॉस सैलरी है जो आपको गवर्नमेंट दे रही है। रेड वाला पार्ट वो है जो आपकी सैलरी के अंदर से कट रहा है मतलब ये नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती काटा जा रहा है, ये आपके बेनिफिट्स के लिए काटा जा रहा है, बिकॉज आपको पेंशन मिलेगी, आपको मेडिकल मिल रहा है, ओके आपकी बेनिफिट्स के लिए काटा जाता है। नाउ अगर मैं बात करती हूँ ग्रॉस पे टोटल, तो आप शायद सोच सकते हो कि शायद इतनी अमाउंट मेरे बैंक में आएगी। नहीं, इतनी नहीं आएगी। अगर इसमें से हम डिडक्शन को हटा देते हैं तो वो आपकी नेट सैलरी होगी। ग्रॉस में से अगर हम डिडक्शन अमाउंट को हटा देंगे तो वो नेट सैलरी होगी आपकी, ओके। जो नेट सैलरी है ये आपकी, यही आपके अकाउंट में आएगी, इसी को ही हम इन हैंड सैलरी बोलते हैं। जैसे कि पीआरटी का 60,600 समथिंग था, उसमें से डिडक्शन अमाउंट कटने के बाद 55,301 रुपीज़। टीजीटी का 69,066 रुपीज़। पीजीटी का 72,979। साउंड अमेजिंग ना? सो अब जितने भी बच्चे हैं डिसाइड कर लो आपको कहाँ कहाँ पे अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। अनदर पॉइंट ओवर हियर, इनकम टैक्स। सबको पता है इनकम टैक्स आपका लगेगा ही लगेगा, बिकॉज जो हमारी सैलरी स्लैब रेट है वो इनकम टैक्स के अंडर आती है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपको फर्स्ट सैलरी मिलेगी तो उसमें इनकम टैक्स नहीं कटेगा, उसमें भी इनकम टैक्स कटेगा, बिकॉज स्लैब रेट के अकॉर्डिंग वो आपका इनकम टैक्स के अंदर आता है। अब इनकम टैक्स किस हिसाब से कटेगा? लेट्स से कि मेरी सैलरी है पूरी, उसमें से 12,000 पूरा एक साल का आपका इनकम टैक्स है, ठीक है, वो आपका कटना होगा। अब DSSP क्या करता है, वो एडवांस में आपका इनकम टैक्स काट के चलता है, वो हर महीने के हिसाब से काटता है। पूरे साल में 12,000 कटना था, ठीक है, तो वो पूरे साल का एक साथ ना लेके वो हर महीने काटता है। अब 12,000 को 12 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 1,000 रुपीज़ ईच मंथ, राइट। तो 1,000 रुपीज़ कटता जाएगा आपकी सैलरी में से हर महीने। तो वो एक साल का एक साथ ना काट के वो हर महीने के हिसाब से आपकी सैलरी में से इनकम टैक्स डिडक्ट करते हैं। अनदर थिंग इज़ एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस आपने देखा होगा हमारी सैलरी में से कटता है। अब एजुकेशन सेस कितना कटता है? बहुत लोग 20 लिखते हैं, बहुत लोग 120 लिखते हैं। उसका बेसिस ये है कि आपकी जो भी आपका इनकम टैक्स कटेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा इनकम टैक्स 1,000 रुपीज़ मेरा कट रहा है तो इनकम टैक्स का ही 4% आपका एजुकेशन सेस में कटेगा, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एंड कंग्रेचुलेशन टू दोज जिसको इतनी सारी सैलरी मिलने वाली है। डिसाइड कर लो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हो और क्या क्या चीज़ें होने वाली है। साउंड अमेजिंग, राइट? थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ये बेसिक और बहुत अच्छे से मैंने बताने की कोशिश करी है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो जितने लोगों को ये शेयर कर सकते हो उनको करना, बिकॉज सैलरी देखने के बाद मोटिवेशन तो ज़रूर आती है, राइट? Thank you so much. See you soon. Don't forget to show some love to my channel and do like, share, comment and subscribe. Thank you.